इससे पहले बिलेन का बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने बताया था। आज बताने वाले हैं कि प्रासरण पे दाब कैसे लगाया जाता है। तो आज पढ़ना है प्रासरण दाब। एक बार पुनः आप सभी बच्चों का केकेएम क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले बिलेन का बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने बताया था, याद होगा, इसका नाम है प्रासरण। आज बताने वाले हैं कि प्रासरण पे दाब कैसे लगाया जाता है। जब प्रासरण पे दाब लगा जाए तो उसको कहते हैं प्रासरण दाब, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज पढ़ना है प्रासरण दाब। अब देखते हैं प्रासरण दाब क्या होता है, किस प्रकार से प्रासरण दाब लगाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा फिगर से देख लेते हैं। ये फिगर बना हुआ है, एक तरफ विलायक है और एक तरफ विलयन है और बीच में अर्धपारगम झिल्ली है। उधर क्या है? विलायक है, इधर क्या है? विलयन है और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। विलयन पर एक पिस्टन हमने पी लगा दिया है। पिस्टन इसलिए लगाया है कि इससे मैं दाब डालूंगा। ठीक, इस विलयन पर एक दाब पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब ये पड़ता है। अब हम क्या देखते हैं, विलायक से निकलकर विलयन में अपने आप आने लगता है। कौन निकलता है? विलायक से निकलकर विलयन में स्वतः आने लगता है। इस स्वतः प्रवाह को प्रासरण कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसका प्रासरण रुक जाए। प्रासरण अगर रुक जाए तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो अब क्या करते हैं, पिस्टन द्वारा विलयन पर दाब लगा देते हैं। पिस्टन द्वारा विलयन पर जैसे दाब लगाता हूं और इतना दाब लगाता हूं कि विलायक का स्वतः प्रवाह रुक जाए, अर्थात प्रासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किए हुए विलायक से विलयन को रोकने के लिए, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किए हुए विलयन से विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब प्रासरण दाब कहलाता है। फिर से देखिए कैसे, या हम कह सकते हैं प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाता है। देखिए, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किए हुए, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किए हुए विलयन से विलायक, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किए हुए विलयन से विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए अर्थात प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाता है। विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाता है। किसको रोक दे? प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक, ये अर्धपारगम झिल्ली है, पृथक किया हुआ है विलयन से विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही प्रासरण दाब कहलाती है। ठीक, ये फिगर बना हुआ है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो थैंक यू। विलयन का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रासरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। प्रासरण में आपको जानना है कि प्रासरण कितने प्रकार की होती है, प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण में किस प्रकार के जो है झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, प्रासरण में कौन से अणुगत करते हैं और कौन से अणुगत नहीं करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा प्रासरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। प्रासरण में एक झिल्ली आपको जानना है, ये झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली है, इसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्धपारगम झिल्ली। वह झिल्लियाँ जिनमें से विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं, विलय के अणु आर पार नहीं निकल पाते हैं, ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। पूछा जाए अर्धपारगम झिल्ली क्या है, तो वह झिल्लियाँ जिनमें से विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं परंतु विलय के अणु आर पार नहीं निकल सकते हैं, ऐसी झिल्लियों को
अर्धपारगम झिल्लियां कहते हैं। इसमें देखते हैं, ऊपर विलायक भर दिया है, नीचे विलयन भर दिया है। ऊपर विलायक है, नीचे विलयन है और बीच में अर्धपारगम झिल्ली है। ऊपर कौन है? विलायक। नीचे कौन भरा हुआ है? विलयन। बीच में कौन है? अर्धपारगम झिल्ली। अब देखते हैं, विलायक विलायक से निकलता है, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन में स्वतः जाने लगता है। विलायक विलायक से निकलता है, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर स्वतः विलयन में जाने लगता है। या दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन ले लें, जैसे एक में ले लिया है तन विलयन और एक में ले लिया है सांद्र विलयन और इनको बांट दिया है अर्धपारगम झिल्ली से। इधर है तन विलयन, इधर है सांद्र विलयन, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है। अब क्या देखते हैं, विलायक तन विलयन से निकलता है, सांद्र विलयन में जाने लगता है। तन विलयन से निकलेगा, सांद्र विलयन में जाने लगेगा, स्वतः प्रवाह होता है। तो इसी स्वतः प्रवाह को ही प्रासरण कहते हैं। अगर आपको बोलना हो या लिखना हो या बताना हो तो आप कहेंगे विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाती है। फिर सुनिएगा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाती है। लिखना होगा कि कैसे लिखेंगे, अब जरा ध्यान दो। ये लिखा है,